लोग वर्ल्ड वाइड जुड़ सकें और अपने रिसर्च वर्क को शेयर कर सकें। कुछ रिसर्च आईडी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली वर्ल्ड में, गूगल ने अपना जैसे आईडी दिया है, दैट इज़ गूगल स्कॉलर। सबसे पहला जो आईडी होता है गूगल स्कॉलर, गूगल के द्वारा से प्रोवाइडेड है। स्कोपस आईडी, रिसर्चर आईडी, ऑर्चिड आईडी, देन लिंक्डइन, मेंडले, रिसर्चगेट, ये सब सोशल साइट्स हैं, ये सब सोशल आईडीज़ बोलते हैं, जिसमें आप लोग सिमिलर रिसर्च करने वाले लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है ये इंडिविजुअल आईडीज़ है, गूगल स्कॉलर, स्कोपस, रिसर्चर आईडी, ऑर्चिड, ये इंडिविजुअल आईडी है। और ये जो आईडीज़ है लिंक्डइन, मेंडले एंड रिसर्चगेट, ये आपकी सोशल आईडीज़ है, जिसमें आप लोग सिमिलर वर्क करने वाले लोगों से कोलैबोरेट करके वर्क करना चाह रहे हो, या आपने जो वर्क किया वैसे लोगों को फाइंड आउट करना चाह रहे हो पूरे वर्ल्ड में उस पर कौन कौन काम कर रहा है, तो ये सारी आईडीज़ उसमें हेल्प करती है, लास्ट की 3। और ये आपका इंडिविजुअल साइटेशन शो करता है कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या पेपर पब्लिश किया है, कितने ग्रांट्स मिले हैं, कितने आपने प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, ये सारा कुछ आप ये सारी आईडीज़ के अंदर डाल सकते हैं। तो फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है गूगल स्कॉलर आईडी होता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सर ने जो पेपर्स का एक बताया था, पीरियर रिव्यूड जर्नल के पेपर होते हैं, देन यूजीसी केयर के जर्नल होते हैं, देन उसके बाद स्कोपस होते हैं, स्प्रेंजर होते हैं और आपका एल्सवेयर होता है। ये आईडी सारे को कवर करता है। अगर मैं स्कोपस बोलूँगा तो वो हो सकता है आपके यूजीसी केयर को नहीं रखता होगा, यूजीसी केयर में आप पब्लिश किए वो पेपर इसके अंदर ना आए, पॉसिबल है। पीरियर रिव्यूड तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। स्कोपस के अंदर ये आईडी में वो पेपर आपका नहीं दिखेगा, बट गूगल में आपका दिखेगा। बट ये इंश्योर होना चाहिए कि जो भी पीरियर रिव्यूड में आप पब्लिश कर रहे हैं अपना पेपर, वो पेपर गूगल स्कॉलर एफिलेटेड होना चाहिए। जो उस जर्नल को गूगल से अपना साइटेशन देना पड़ता है कि गूगल से भाई मैंने अपना शेयर किया और उसको गूगल का एक इंडेक्स मिला है, जिसको हम लोग गूगल इंडेक्सिंग बोलते हैं। अगर उसको गूगल इंडेक्सिंग मिली हुई है जर्नल की, तो वो गूगल में आपका साइट हो जाएगा, वो पेपर आपको वहाँ साइटेशन में दिखाएगा। तो बहुत सारे पीरियर रिव्यूड जर्नल है जो लोग अपना गूगल साइटेशन लेके रख सकते हैं। ये भी एक टफ टास्क है जनरल के लिए कि हर किसी को गूगल साइटेशन नहीं मिलता है। तो गूगल साइटेशन जो लेके रखें वो सारे जनरल, साथ में यूजीसी केयर के पूरे जनरल, स्कोपस के पूरे जनरल, स्प्रिंजर और एल्सवेयर तो है ही, वो सारे के सारे आपके जनरल इस साइटेशन के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आप अपने मोस्ट ऑफ द वर्क को सेव कर सकते हो, वो आईडी आपका गूगल स्कॉलर आईडी। तो सबसे पहले यहीं से चालू करेंगे हम लोग क्रिएशन। और ये हम लोग क्यों करते हैं, तो क्योंकि हम लोग को ये सारे जो प्रोफाइल्स जो होते हैं वो आपके प्रोफाइल को, आपके एक ऐसा प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, लोगों से आप कनेक्टिविटी बढ़ती है। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, एक यूज़ ये भी है कि आपका प्रोफाइल को किसी ने रीड किया और उसको पता चल रहा है कि आप इस फील्ड में काम करते हो, आपने इस फील्ड में इतने सारे पेपर पढ़े हैं और इतने सारे पेपर किए हैं जिसको दूसरे लोगों ने भी रिफ़र करके यूज़ किया अपने रिसर्च में। तो हो सकता है कोई एक ऐसी फंडिंग एजेंसी जिसको एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो इस फील्ड में यहाँ पे एक काम कर रहा हो या इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो, वो आप तक के फंडिंग के लिए पहुँच जाए अपने आप से और आपको जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आपको विजिबिलिटी चाहिए, लोगों तक पहुंचना, आपको दिखाना है कि मेरा ये काम है और उसको इतने लोग यूज़ कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड यहाँ तक हमारा ये वर्क फैला हुआ है। तो इस वाले सेशन में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि प्रेजेंटेशन विल एड्रेस द प्रोसीजर सेटिंग अप प्रोफाइल्स, प्रोज एंड कॉन्स और डिफरेंट आईडीज़ और उसका प्रमोशन हम लोग कैसे करते हैं, इस पर हम लोग बेसिकली देखेंगे। बेनिफिट्स क्यों हम लोग क्रिएट करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है हमको, कॉमन नेम से छुटकारा मिल जाता है। मैं अगर बोलूँगा मैंने एक पेपर पब्लिश किया प्लांट डिजीज़ के ऊपर, मेरा फील्ड प्लांट डिजीज़ पे ही है, कंप्यूटर को मैंने अप्लाई करके राइस प्लांट डिजीज़ पे ही वर्क किया अपना रिसर्च का, तो मैं अगर बोलता हूँ भाई योगेश राठौर ने एक पेपर किया प्लांट डिजीज़ पे, क्या मैं अकेला योगेश राठौर होऊंगा पूरे इसमें? नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कॉमन नेम्स को शेयर कर रहे होंगे। तो लेकिन मुझे अगर एक आईडी, जैसे आपका आधार कार्ड का एक आईडी है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, देन आई कैन शेयर दैट पर्टिकुलर आईडी नंबर टू एवरीवन कि इस वाले आईडी नंबर के अंदर जो पेपर्स हैं, जो साइटेशन है वो मेरा है। क्योंकि मेरे जैसे नाम वाले सेम हो सकते हैं पर मेरी आईडी एक यूनिक होगी। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको देना जरूरी है सो दैट हम लोग कॉमन नेम्स वगैरह से बच सकें, जिससे हमारा जो रिसर्च वर्क हमारे अकाउंट में ही शो हो जाए। तो इसलिए हम लोग को एक आईडी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कभी कभी एफिलेशंस वगैरह हमारे चेंज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चेंज होता है। अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए सारे पेपर पब्लिश किए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर दिखाएगा उस पेपर को। हमने चेंज कर दिया ऑर्गेनाइजेशन तो पुराने पेपर भी हमारे छूट जाएँ, ये ऐसा हो गया, और नए वाले ऑर्गेनाइजेशन के आ गए। तो ऐसा ना हो तो एक ही प्रोफाइल में हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़ सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे काम करता था तो उसके पेपर, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसके पेपर। हमारा प्रमोशन
वगैरह के लिए होता ही है, और साथ में एक आपको आइडेंटिटी, आपको एक CV तक क्रिएट करके देता है। कुछ कुछ ऐसे वाले आपके आईडी हैं, लाइक आपका विद्वान है जैसे, वो आप अपना पूरा डिटेल डालिए, वो आप CV डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। आप अपना पूरा का पूरा रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हो सिंगल क्लिक पे, जो आपने डेटा फीड किया उसके हिसाब से आपका रिज्यूमे बना देगा। किसमें सर? विद्वान आईडी बेसिकली